Good evening, good evening, everyone. Good evening. Okay, so I'm here to take discussion or to start discussion on logical reasoning. CSET जनवरी 2021 के अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये लॉजिकल रीजनिंग का क्लास कंडक्ट कर रहे हैं और एलआर के मैं 3 to 4 सेशन यहाँ पे आपके पास लेने वाला हूँ और जिस सेशन में 4 सेशन के अंदर 3 to 4 जितने भी सेशन हमारे कंडक्ट होते हैं इनमें हम उन सारे मेन टॉपिक को टच करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एज ऑल यू नो कि आपका पेपर एमसीक्यू है, ऑनलाइन बेसिस है, तो हमें ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स, ये कॉन्सेप्ट्स उसी तरह से क्रैक करने हैं कि हम उन्हें एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर पाए। लॉजिकल रीजनिंग एक डिफरेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए और लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिक क्या है कि क्यों इसे हमें सीएसईटी के सिलेबस में इंक्लूड किया है। इट इज नॉट इन सीएसईटी, किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उसका मेन पर्पस ये होता है कि अल्टीमेटली जब हम रियल वर्ल्ड में एज अ प्रोफेशनल काम करने के लिए पहुंचते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ता है, बहुत से ऐसे इवेंट्स के साथ डील करना पड़ता है और इन इवेंट्स के साथ इनकाउंटर करना पड़ता है जो हमारे लिए बहुत नए हो सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती कुछ और है, उनके इंटरप्रिटेशन कुछ और होते हैं। तो थ्रू लॉजिकल रीजनिंग हमारा मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है, हमारा असेसमेंट पावर चेक किया जाता है कि जो विजुअल्स हमारे सामने है, जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, हम उन इंफॉर्मेशन को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपने डिसीजंस पे पहुंचते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक्स में हमारा पूरा का पूरा लॉजिकल, यूं कहें कि हम क्या सोचते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, सब उसी पे बेस्ड है। लेकिन आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो सीरीज ऑफ टॉपिक आज मैं ले रहा हूं वो बेस्ड है आपके नंबर्स पे एंड अल्फाबेट्स पे। सो द फर्स्ट टॉपिक that I'm taking today is number series. The first topic is number series. नंबर सीरीज में किस तरह की क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, किस तरह का इंफॉर्मेशन हमें दिया जाता है और हमें कैसे उन्हें कंक्लूड करके अपने रिजल्ट पे आना है। तो नंबर सीरीज की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स अ गेम, कंप्लीटली अ गेम दैट वी आर प्लेइंग विद नंबर्स। बचपन में हमने कई बार सुडोकोज और न्यूज़पेपर में आने, मैगजीन्स में आते हैं, उस तरह के कुछ गेम्स खेलें। एग्जैक्टली नंबर सीरीज आपका उसी तरह का एक गेम। नंबर सीरीज में गुड इवनिंग, नंबर सीरीज में आपको मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने रेज की जाती है। द फर्स्ट वन इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन अ गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। एक नंबर का सीरीज आपके सामने आएगा और उस नंबर सीरीज में जितने भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे उन नंबर्स के बीच में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होगा, कोई रिलेशन होगा और हमें उन रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है और उस सीरीज में लास्ट में कौन सा नया नंबर आप ऐड करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सच रिलेशन, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग संजीवनी, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मिसिंग नंबर की। मिसिंग नंबर का मतलब जो आपके पास सीरीज आएगी उस सीरीज के बीच में से कोई एक नंबर हटा दिया जाएगा, कोई एक नंबर मिसिंग होगा, हमें वो मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना है। और नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉब्लम हो सकती है ऑड मैन आउट की सीरीज। ऑड मैन आउट का मतलब है अगेन वन सीरीज विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू
एंड आउट ऑफ दैट सीरीज एक नंबर कोई ऐसा होगा जो नंबर उस पूरी सीरीज के बाकी नंबर्स के लॉजिकल सीक्वेंस को ब्रेक कर रहा होगा, डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो वो एक ऑडमैन की तरह होगा जिसे हमें बाहर निकाल के रखने का है। तो तीन तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास नंबर सीरीज में आती है। इन तीन तरह के इश्यूज नंबर सीरीज में आपके पास पूछे जाते हैं। अब हम वो नंबर आइडेंटिफाई कैसे करें जो हमें पूछा गया है, या तो नेक्स्ट नंबर या मिसिंग नंबर या ऑडमैन वाला नंबर, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके लिए गिवन सीरीज के जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के साथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा एनालाइज करके निकालना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स में आपस में रिलेशंस क्या हैं। वो रिलेशंस समझने के लिए हमें उन नंबर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज कैसे करेंगे और रिलेशंस क्या हो सकते हैं? तो जो पॉसिबिलिटीज या पैटर्न हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स बन सकते हैं, मैं सिर्फ पहले वो पैटर्न्स आपको डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरह के पैटर्न्स में उनकी सीक्वेंसिंग हो सकती है। तो पैटर्न्स कौन से हमारे पास बन सकते हैं? देखिए, जब हम पैटर्न की बात करते हैं, द फर्स्ट पैटर्न यानी जो नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं उन नंबर्स के अंदर पॉसिबल है कि हर नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ कुछ ऐड करके डिजाइन किया गया है, मतलब उन नंबर्स के बीच में कोई एक स्पेसिफिक नंबर एडिशन के साथ आ रहा है। तो आपके पास वहां पैटर्न में फर्स्ट एडिशन पैटर्न हो सकता है, और जब एडिशन पैटर्न की बात कर रहे हैं तो एडिशन के साथ क्या आएगा? सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर, क्यूब, और भी हो सकते हैं पैटर्न्स, और भी हो सकते हैं पैटर्न्स लाइक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और कुछ हो सकता है यस, ऑड नंबर, इवन नंबर। ये वो सारे पैटर्न्स हैं जो आपके पास अवेलेबल सीरीज में आपको मिल सकते हैं। एडिशन सीरीज में नंबर्स के बीच में कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करके डिजाइन किया गया है। सब्सट्रैक्शन माइनस करके डिजाइन किया गया है। एक नंबर को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करके सीरीज बनाया गया है। नंबर्स को किसी स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करके सीरीज बनाया गया है। नंबर्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो किसी प्राइम नंबर के बेसिस पे डिफरेंसेस डिजाइन किए गए। कंपोजिट नंबर के बेसिस पे स्क्वायर्स ऑफ स्पेसिफिक नंबर्स, क्यूब ऑफ नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर। ये वो सारे पॉसिबल पैटर्न्स हैं जो आपको आपकी सीरीज में देखने को मिलेंगे। ये वो सारे पॉसिबल पैटर्न्स हैं, मतलब जैसे ही सीरीज आपके सामने आता है आपका माइंड इमीडिएटली इनमें से किसी एक पैटर्न की तरफ फोकस करना जरूरी है। तो ये तो बात हुई वो पैटर्न्स जो पॉसिबल पैटर्न्स हैं आपको नंबर सीरीज में देखने को मिलेंगे। अब किस तरह से इन पैटर्न्स में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, हमें कैसे सीरीज को एनालाइज करना है, उसके लिए हम कह सकते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न आ सकता है, हमारे पास फिबोनाची पैटर्न आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न, फिबोनाची पैटर्न, ये क्या है? हमारे पास मल्टी सीरीज हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न। कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न का मतलब यूं समझिए कि आपको ये सीरीज दी हुई है। अब इन सीरीज के बीच में, इस सीरीज में जितने भी नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स के बीच में हमें एक पैटर्न ढूंढना है। जब हम पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए उस सीरीज में जाते हैं तो एक तो बहुत सिंपल सा जो ऑप्शन आपके पास है, सिंपल सी जो चीज है कि कैसे हमें स्टार्ट करना है, आपको हर इन दो नंबर के बीच में डिफरेंसेस निकाल के लिखना है। आपको हर इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल के यहां पे लिख लेना है। जब आप ये डिफरेंस निकालेंगे
तो डिफरेंस निकालने के बाद इन डिफरेंसेस को देख के आपको कहीं ना कहीं ऊपर गिवन जितने भी पैटर्न्स हमने डिस्कस किए उनमें से कोई एक पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन यदि यहां पे कोई एक पैटर्न नहीं है तो यहां पे यूं मान के चलिए कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न है। कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न का मतलब यहां इनके बीच में भी कोई पर्टिकुलर फर्दर एक कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है, इसके बीच में भी फर्दर एक कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है। यहां पे कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा, यहां पैटर्न मिल जाता है, फाइन, हम अपना डिजायर नंबर ढूंढ सकते हैं। यहां पैटर्न नहीं मिलता है, फर्दर हम डिफरेंस आइडेंटिफाई करके आगे चलेंगे तो क्वाइट पॉसिबल हमें यहां पे कोई पैटर्न मिल सकता है जिससे हम अपने डिजायर नंबर पे पहुंच सकें। इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स, दो पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन बनाया गया। दूसरा आपके पास फिबोनाची सीरीज की जो मैं बात कर रहा था वो इस तरह से हो सकता है, लाइक ये हमारे पास सीरीज है, नंबर्स ऑफ सीरीज गिवन है, इन सीरीज के जो नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं इनमें क्या होगा, किसे बोलते हैं फिबोनाची, कि फर्स्ट और थर्ड नंबर के पैटर्न से बीच का नंबर कैलकुलेट होके आता है। फर्स्ट और थर्ड नंबर के पैटर्न से बीच का नंबर कैलकुलेट होके आता है। इस तरह का कोई सीरीज होता है तो वो फिबोनाची सीरीज कहलाता है। मतलब ये है कि यदि सीरीज आपके सामने है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज के हर नंबर का दूसरे नंबर के साथ कोई रिलेशन है और वो हमें ढूंढना है, नहीं। आपको रिलेशंस किस तरह से ढूंढने पड़ सकते हैं, कहां कहां किन किन के बीच में। बेटा मैं एक भी एग्जाम्पल लूंगा, अभी समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल के साथ चलता हूं, अभी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज आपके पास है 21, 24, 32, 45, 63 और आपको ये नंबर बताना है। ये आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है और आपको ये लास्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन है। अब ये 21, 24, 32, 45, 63 इनके बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो रिलेशन कंटिन्यू करके 63 के बाद वाला नंबर आपको मिलना चाहिए। तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप इन दोनों नंबर्स के बीच के डिफरेंसेस निकालिए, इन दोनों नंबर्स के बीच के डिफरेंसेस निकालिए, हर दूसरे नंबर के साथ इनका डिफरेंस क्या है वो निकालें। 21, 24 के बीच में +3 है, 24, 32 के बीच में +8 है, 32, 45 के बीच में क्या है +13 है, 45, 63 के बीच में क्या हुआ सर +18 हुआ। ये आ गया आपका डिफरेंसेस। अब इन डिफरेंसेस के बीच में पैटर्न ढूंढिए, इस डिफरेंस के बीच में पैटर्न ढूंढिए। क्या ये डिफरेंस कोई पैटर्न इंडिकेट कर रहा है आपको, क्या ये डिफरेंस जो दो नंबर्स के दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंस कोई पैटर्न क्रिएट कर रहा है। सर पैटर्न यहां पे ढूंढना है। अब यहां पे आपको अपना लॉजिक लगाना है कि क्या पैटर्न यहां पे बना हुआ है, किस पैटर्न से ये डिजाइन किया गया है। चलिए खुशी आप ही बताइए क्या लग रहा है, क्या ये जो डिफरेंस मैंने यहां लिखे हैं इनके बीच में आपको कोई पैटर्न मिल रहा है, इनके बीच में आपको कोई पैटर्न मिल रहा है, क्योंकि वही पैटर्न आपका फिर यहां कैरी होगा। आर यू गेटिंग एनी पैटर्न बिटवीन सच नंबर्स, आर यू गेटिंग एनी पैटर्न बिटवीन सच नंबर्स, एनीवन। देखिए मैंने फर्दर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, 5 5 5। नाउ आपको पता चल गया यहां पे एक पैटर्न है। करेक्ट करेक्ट बेटा करेक्ट। नाउ अब समझ में आया क्या बात कर रहा था मैं। पहले आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच के डिफरेंसेस लिख लीजिए, फिर उन डिफरेंसेस के बीच में पैटर्न ढूंढने का कोशिश कीजिए। पैटर्न मिला मुझे यहां पे कि हर फर्स्ट नंबर में 5 के एडिशन के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है। इसका मतलब यहां पे जो नंबर आना चाहिए उसमें 5 का एडिशन होगा। दैट मींस हियर 23 विल बी देयर, यहां पे 23 होना चाहिए। और जैसे ही इस 23 को 63 में प्लस करेंगे हमारा डिजायर नंबर आ जाएगा एंड दैट विल बी 86। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस खुशी, अभी बात समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा हूं। यह है कॉम्बिनेशन, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सीरीज के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और फिर उन डिफरेंसेस में जाके पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सिंपल सा पैटर्न था कि डिफरेंस निकालते ही आपको एक विजन में पता चल गया कि सर यहां 5 का डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है, तो नेक्स्ट नंबर 5 होना चाहिए। लेकिन आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये सीरीज बन के आती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, से सीरीज इज 7, 10, 16, 28, मिसिंग नंबर और लास्ट में है 100। सोचिए क्या हो रहा है सर। सोचना स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल लेना है। सोचना स्टार्ट नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस निकालना है। +3 +6 +12 नहीं मालूम, नहीं मालूम। अब यहां सिर्फ आपके पास 3 डिफरेंसेस सामने कैलकुलेट होके आए, जिनके बीच में यू हैव टू फाइंड अ पैटर्न। बताइए, देखते ही पता चल रहा है कोई पैटर्न है? देखते ही पता चल रहा है पैटर्न है? यस, आई एम श्योर आपको देखते ही पता चल रहा है यहां पे एक पैटर्न है। 100% आपको देखते ही पता चल गया यहां एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? क्या पैटर्न है? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 का डिफरेंस आया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 का डिफरेंस आया। इसका मतलब क्या है? 3 6 9 नहीं है बेटा, 3 6 12 है। अभी 3 6 9 नहीं है, 3 6 12 है। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर विल बी 24 एंड नेक्स्ट नंबर विल बी 48। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यही होना चाहिए। तो यहां पे 28 में 24 जैसे ही आप ऐड करेंगे, रिजल्ट आएगा 52। और 52 में 48 ऐड करते हैं तो कंफर्म कर दिया इसने, यस इट इज 100। यस, मिल गया नंबर, हमारा मिसिंग नंबर मिल गया, मिसिंग नंबर। नाउ यू आर गेटिंग इट। बात समझ में आया? कॉम्बिनेशन मैंने क्या बोला था? ये है कॉम्बिनेशन सीरीज, ये है कॉम्बिनेशन सीरीज। मतलब आपको पहले डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के बाद करेक्ट, यस इट इज, यस इट इज करेक्ट। डिफरेंस निकालने के बाद आपको उन डिफरेंसेस के बीच में पैटर्न ढूंढने का कोशिश करना है। क्वाइट पॉसिबल, ये हुआ कॉम्बिनेशन। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर ये डिफरेंसेस के बीच में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा, कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा। तब हम डिफरेंट मोड में सोचना स्टार्ट करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि ये जो नंबर्स हमें यहां सीरीज में दिए हैं, ये एक सीरीज ऑफ नंबर नहीं है, ये मल्टी सीरीज नंबर है। मतलब एक ही सीरीज के बीच में ऐसा हो सकता है कि यहां से यहां एक सीरीज चल रही हो और सेकंड से फोर्थ और फोर्थ से यहां एक नई सीरीज चल रही हो। तो 2 डिफरेंट सीरीज साइमल्टेनियसली एक सीरीज में क्लब करके देंगे तो मल्टी सीरीज बन जाएगा। लेकिन अभी चलते हैं, आप ये आंसर करते चलिएगा, आपका दिमाग अभी चलते रहना चाहिए। देखते हैं एक और एग्जाम्पल कि क्या कुछ पैटर्न मिलेगा। 9, 11, 16, 26 मिसिंग नंबर एंड लास्ट नंबर इज 69। ओके, क्या करें? सबसे पहले फटाफट से, सबसे पहले इनके बीच के डिफरेंसेस, इनके बीच के डिफरेंसेस, डिफरेंसेस +2 +5 +10 प्लस नॉट नोन प्लस नॉट नोन। क्या पैटर्न मिल रहा है? क्या पैटर्न मिल रहा है? पहले 2 का एडिशन, फिर 5 का एडिशन, फिर आगे नहीं मालूम, आगे नहीं मालूम। तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जो फर्स्ट इंस्टेंस में आपके माइंड में थॉट आ रहा है, आप उसी को अप्लाई कीजिए। मेरे माइंड में तो सिंपल सा एक थॉट आ रहा है कि यहां पे पहले 3 का एडिशन किया, यहां पे पहले 3 का एडिशन किया, फिर 5 का एडिशन किया, और इन दोनों नंबर्स को देख के लग रहा है कि और तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। 3 5 और 3 5 के बाद मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर मेरे हिसाब से 7 होना चाहिए। क्या ऐसा है? और उसके बाद मेरे हिसाब से नेक्स्ट नंबर 9 होना चाहिए। ऑड नंबर्स दिख रहे हैं सर, और तो कुछ दिख नहीं रहा। चलिए क्या चेक करके देखें, क्या हमारी सीरीज जस्टिफाई करती है इस कंक्लूजन को। तो 10 + 7 यहां 17 होगा। 26 + 17, 26 + 17 कितना आएगा? 43 आना चाहिए। देन 17 + 9 यहां 26 होगा, एंड 43 + 26 69 आना चाहिए। परफेक्ट मैच कर गया,
परफेक्ट मैच कर गया, यस इट इज, ऐसा ही है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस करने लगोगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, आपको ये विजन अपने आप डेवलप होने लगेगा कि क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या पैटर्न बनाया गया है, ये आपके माइंड में अपने आप आने लगेगा। मतलब यहां पे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था, पैटर्न बहुत क्लियर था कि सिमिलर नंबर का एडिशन है। यहां मैंने एग्जांपल लिया था तो पैटर्न क्लियर हो गया, 2 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। लेकिन यहां जब हमने देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये ऑड नंबर्स का एडिशन था, तो उससे पैटर्न बनाया हुआ था। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इट इज 4, 13, 40, 121 मिसिंग नंबर एंड 1093। अब सोचिए कैसा पैटर्न है। सर पहले तो सबसे पहले डिफरेंस ही निकालेंगे, फिर सोचना स्टार्ट करेंगे। डिफरेंस +9 +17 +81, आगे का नहीं मालूम। अब बताओ कैसा पैटर्न लग रहा है, ये 27 आएगा ना, +9 +27 +81, बताइए कैसा पैटर्न लग रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोग बता सकते हैं, देखिए विजन डेवलप हो चुका आपके माइंड में, आंखें बिल्कुल वही देख रही हैं जो होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए। मुझे लग रहा है आपकी आंखें वही देख रही है जो यहां पे दिख रहा है, यहां पे होना चाहिए। कोई भी एक आंसर जिससे पता चले यस यू आर गेटिंग इट, यू आर गेटिंग इट क्लियरली। क्या देख रही है आपकी आंखें यहां पे? किसी ने कुछ देखा, किसी को कुछ विजन आई, दिखा कुछ? come on, you can find it. Multiply, yes it is multiply. Something is multiplying here. What is multiplying here? Something is multiplying here. Yes exactly, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एडिशन तो देख नहीं रहा, बहुत क्लियर है कि 9, 27, 81 कोई एडिशन से तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। क्या मल्टीप्लाई हुआ है बेटा? 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 9 नहीं बच्चा मेरे, 9 नहीं मेरे लाल, 3 से मल्टीप्लाई, 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81 आ गया। अभी 81 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। दैट विल बी 243, और 243 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए, दैट विल बी 729। अब क्या ये जस्टिफाइड है? 121 प्लस 243, एक्स के प्लेस पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्स के प्लेस पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? 364 प्लस 729, वेरीफाइड, सीरीज इज वेरीफाइड। करेक्ट, हिंदी बीट्स 243, यस आई कैन रीड इट, इट इज 243, बिल्कुल सही हिंदी में जवाब। अच्छी बात है। ओके नेक्स्ट एक और देखते हैं इंटरेस्टिंग सा नंबर। इट इज 16, 17, 13, 26, 6 एंड मिसिंग नंबर लास्ट में है। कैसी लग रही है सीरीज देखने पे? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, यानी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पे प्लस एंड माइनस का। करेक्ट खुशी, आंसर 243। 243 में जैसे ही 121 आप प्लस करेंगे, 243 में 121 प्लस करेंगे, आपको आपका डिजायर आंसर मिल जाएगा, दैट इज 364, मिसिंग नंबर। अभी यहां पे क्या, +1 -4 +13 -20। अभी क्या करें? एक चीज तो कंफर्म है कि यहां कुछ प्लस आएगा। क्यों सर? 1 प्लस
माइनस प्लस माइनस, तो डेफिनेटली प्लस आना चाहिए, लेकिन क्या प्लस आना चाहिए? सोचें, सोचना शुरू करें यहां पे वापस, क्या होना चाहिए? हेलो खुशबू, बताओ क्या सोच रहे हो, क्या पैटर्न बन रहा है? +1 +4, एक मिनट, इस सीरीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्लैरिटी लाते हैं। +1 -4, यहां है 22, और 22 के बाद आपको मिल रहा है 6, ये है सीरीज। चलिए, तो +9 एंड -16, अभी बताओ कोई सीरीज मिल रहा है? अभी देखो कोई पैटर्न मिल रहा है? आर यू फाइंडिंग एनीथिंग? आर यू गेटिंग एनीथिंग? कोई तो गैप समझ में आया है सर? ये डिफरेंसेस जो यहां लिखे हैं, इन डिफरेंसेस में कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? इन डिफरेंसेस में कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? बस वही ढूंढने का है। यहां कोई पैटर्न है सर? एडिशन हो नहीं सकता, सब्सट्रैक्शन हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, फिर क्या हो सकता है? ये नंबर्स देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये नंबर जाने पहचाने हैं, 1 4 9 16, ये नंबर कुछ जाने पहचाने से नहीं लग रहे। कहीं ना कहीं तो पड़ा है, कहीं ना कहीं ये नंबर हमें रिलेट करते हैं। किस चीज से रिलेट करते हैं सर? 1 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहां पे भी सर नेक्स्ट नंबर यानी 5 का स्क्वायर होना चाहिए। यदि मैं 5 का स्क्वायर यहां 25 प्लस कर देता हूं, तो माय नेक्स्ट रिजल्ट विल बी 31। 31 आंसर आएगा। राठी करेक्ट, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे, 25 का एडिशन करेंगे, 25 का एडिशन करने के बाद रिजल्ट विल बी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 30 21 34 25 एंड मिसिंग नंबर। बताइए, कुछ मिल रहा है? डिफरेंस निकाल के देख लें पहले। चलिए पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, सीधा सीधा सा। +13 -9 +13 -9, अरे तो पैटर्न क्लियर ही हो गया, यहीं पे पैटर्न क्लियर हो गया। ऑल्टरनेटिवली +13 -9 +13 -9 चल रहा है, तो नेक्स्ट +13 होना चाहिए, और उससे यहां पे आंसर 38 आना चाहिए। है ऐसा? अब इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। देखो इस सीरीज के अंदर एक और इंटरेस्टिंग, ये चीज तो सीधा सीधा हमें समझ में आ गया कि ये इस तरह से चल रहा है। ये आपको एक मल्टी सीरीज का एग्जांपल भी देता है। देखिए कैसे मल्टी सीरीज का एग्जांपल भी बनता है। यहां पे मैं ये डिफरेंस नहीं निकाल रहा। करेक्ट करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट गाइस, गुड। अभी 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 दिमाग चलना शुरू हो चुका, अभी क्लियरिटी आना शुरू हो चुका, विजन बनने लगा। अभी यहां पे देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहां से 7 और 14 के बीच 21 में +4 +4 +4 +4, हर एक ऑल्टरनेटिव नंबर को छोड़ के +4 हो रहा है। एक सीरीज ये चल रही है यहां से यहां, यहां से यहां, और इनके बीच में +4 है। एक सीरीज यहां चल रही है और इनके बीच में भी +4 है। तो ये मल्टी सीरीज, दो पैरेलल सीरीज एक साथ मर्ज करके दी गई हैं, और उन सबके बीच में +4 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यस, क्या ख्याल है? जा रहा है?
आ रहा है जा रहा है, एक और देखते हैं। अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिमाग को इतना सिंपल तरीके से हमने यहां चला लिया, लेकिन अब जब विजन बनना शुरू हो गया तो थोड़ा सा और डीप में सोचना शुरू करते हैं और उसके लिए एक और नया एग्जाम्पल लेते हैं, एक और नया एग्जाम्पल लेते हैं, एंड दैट इज 6 5 9 26 103 एंड लास्ट डिजिट आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहला वही काम, फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। द डिफरेंसेस आर -1 +4 +17 and +78. Are you finding anything here? क्या कुछ समझ में आया? कोई डिफरेंस दिखा? कोई पैटर्न दिखा? अब ये हो गया बिल्कुल अजीब सा सिचुएशन, कुछ भी नहीं मिल रहा, नीदर द स्क्वायर, ना ही वो माइनस प्लस का कोई कॉम्बिनेशन। जब यहां ये डिफरेंसेस बिल्कुल भी प्रिडिक्टेड नहीं है, कुछ भी हो रहा है, माइनस है फिर प्लस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि आप डिफरेंस यूज करके इस सीरीज को तो सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो क्लियर हो गया कि डिफरेंस यूज करके सीरीज को तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इनिशियली चल के देखें कि नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है, कहीं वहां पे तो कुछ और दिखने को नहीं मिल रहा, कहीं वहां पे तो कुछ और देखने को नहीं मिल रहा। अभी आप बोलेंगे सर आपको तो पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप तो अभी 1 सेकंड में आंसर कर दोगे, आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही बेटा, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वही, जितने ज्यादा क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जब आप देखना शुरू करोगे, तो आपको भी पता चलने लग जाएगा कि इनके बीच में क्या हो रहा है। देखो यहां पे यदि एक ट्राई करते हैं, इसको -1 करते हैं तो ये नंबर आता है, लेकिन इसमें कुछ प्लस किया गया है, प्लस तो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। देखिए बहुत अजीब सा, इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 किया, 6 आया, -1 किया, 5 आ गया, माय नेक्स्ट नंबर। अभी सेम चीज आगे करेंगे, सेम चीज मल्टीप्लाई बाय 1 तो 5 होगा, लेकिन -1 करेंगे तो 4 होगा, ये नंबर नहीं आ रहा है। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसके कॉम्बिनेशन में कुछ हुआ है। कॉम्बिनेशन कैसे? तो मैं मल्टीप्लाई 1 की जगह 2 ट्राई कर लेता हूं। 2 ट्राई किया तो 10 आया, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आया। यानी एक चीज यहां पे जस्टिफाई कर रहा है कि पहले 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से। तो अभी यहां पे हम 3 ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट जगह, 1 2 3, ये 3 तो 27 आया, -1 किया 26 आ गया, नेक्स्ट नंबर मिल गया। यही सीरीज फॉलो हो रही है, ये कंफर्म हो गया। मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, मल्टीप्लाई बाय 5 -1, 26 मल्टीप्लाई बाय 4, 26 मल्टीप्लाई बाय 4, 104 -1, 103 मल्टीप्लाई बाय 5, 103 मल्टीप्लाई बाय 5, 515 -1, 514, my next number is 514. गुड इवनिंग निखिल। सोचने का दायरा थोड़ा और वाइड कर रहे हैं, हम विजन को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न। एक ही नंबर मल्टीप्लाई भी हुआ, फिर कुछ डिडक्शन भी हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया, लेकिन सेम नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो हमें ट्राई करना है 1 2 3 4 5। सेम नंबर डिवाइड भी नहीं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा, तो वहां भी हमें 1 2 3 4 5 ट्राई करना है। तो कुछ इस तरह से ये सीरीज बन सकती है। वन मोर, एक और देखते हैं। दिस 3 4 10 33, करेक्ट खुशी, 136, 3 4 10 33 136 ये नंबर है। अभी आप सोचना शुरू कर सकते हैं यहां पे, आई एम गिविंग यू सम टाइम। पहला तो हमारा बिल्कुल तरीका वही रहता है कि हम डिफरेंस पे जाते हैं। डिफरेंस में +1 +6 +23
प्लस 103। डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं है। फर्दर और डिफरेंस चेक करने का मूड हो तो वो भी चेक कर लो। 5, 17, 80, यहां भी कोई पैटर्न नहीं है। डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं है, फर्दर डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है। अभी क्या, अभी इन्हीं नंबर्स के साथ प्ले करना शुरू करते हैं। क्या है 3 और 4 के बीच का रिलेशन? जब नंबर्स सीरीज के अंदर थोड़ा स्पीड से इंक्रीज होते हुए आगे जा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां मल्टीप्लाई डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। स्पीड से डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि या तो कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर वो स्क्वायर और क्यूब की तरफ इंडिकेट करते हैं। यहां पे नंबर्स आर इंक्रीजिंग, पहले यहां पे कम इंक्रीज था, उसके बाद ज्यादा और फिर ज्यादा और फिर ज्यादा। स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर इज हाई, तो यहां पे डेफिनेटली कुछ मल्टीप्लाई है। अभी मल्टीप्लाई है तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, रिजल्ट 3 आता है। और अगला नंबर 4 है, इसका मतलब 1 प्लस करके देखता हूं। सेम पैटर्न आगे फॉलो करता हूं कि 1 से मल्टीप्लाई और 1 का एडिशन, तो फॉर श्योर 10 नहीं आएगा। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करें, हम इस 1 की जगह 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आता है, लेकिन फिर भी 10 तक नहीं पहुंचे तो हम यहां पे 2 ऐड करके देख लेते हैं। ओके, आंसर पे पहुंच गए तुषार, वेरी गुड। देखते हैं अभी यहां पे 1 और 2, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 आता है और फिर 3 ही ऐड करना पड़ेगा, 33 आता है। जस्टिफाइड, बस चलिए 4 प्लस 4, तो यहां मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्लस 5, 136 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, रिजल्ट इज 685। तुषार का जवाब बिल्कुल सही था। नंबर सीरीज के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक नहीं है। आपको ऑब्जर्वेशन, जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन कॉम्बिनेशंस के साथ एक बार हम गो थ्रू होके चले गए तो हमारे माइंड में उन सारे कॉम्बिनेशंस का एक विजन क्रिएट हो जाता है, जिनके थ्रू हम उनमें से कोई एक चीज यहां अप्लाई करके देख पाते हैं कि उसका रिजल्ट कैसे आएगा। चलिए फिर इसी सीरीज में एक और नंबर देता हूं, एक और सीरीज देता हूं और ट्राई करते हैं उसे क्रैक करने का। वन मोर सीरीज, 215 एंड एकदम से 93, 163, फिर एकदम डाउन 63, देन 1x। अभी देखिए स्टीप डाउन और फिर स्टीप हाइट। 215 से सीधा 19 पे आ गए, 19 से 163 पे चले गए, 63 से वापस एकदम से 163 से वापस 63 पे आ गए। तो एक चीज तो कंफर्म है कि आगे करेक्ट, करेक्ट राठी, मिस्टर राठी यू आर करेक्ट बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी बताइए, अब सोचिए क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है यहां पे। पहले तो वही चीज है, डू वन थिंग, डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस है माइनस का 196, फिर डिफरेंस है प्लस का 144, फिर डिफरेंस है माइनस का 100। अभी नेक्स्ट क्या, अब ये जो नंबर्स आपके सामने जैसे डिफरेंस से निकल के आए आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए, नंबर देखे हुए हैं, ये नंबर देखे हुए हैं, ये नंबर दिखे हुए हैं, बिल्कुल 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 देखे हुए नंबर हैं। बताइए कैसे नंबर्स हैं ये, कैसे नंबर्स हैं ये, कैसे नंबर्स हैं? ये 14 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो फॉर श्योर आगे भी आपके पास पॉजिटिव लेकिन 8 का स्क्वायर होना चाहिए। 64 एंड 63 प्लस 64 127, ये हो गया आपका आंसर 127। तुषार 127, देखो पैटर्न, स्क्वायर्स नंबर्स, देखिए एटलीस्ट आप 20 तक के स्क्वायर्स अपने माइंड में फीड करके रखिएगा, यू विल नॉट गेट कैलकुलेटर देयर। तो 20 तक के स्क्वायर्स माइंड में फीड करके रखिएगा ताकि देखते ही पता चल जाए कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं। इसी तरह 10 तक के क्यूब्स आपके माइंड में होने चाहिए ताकि देखते ही पता चल जाए क्यूब नंबर्स हैं। अभी स्क्वायर्स नंबर्स 14, 12, 10, 2 का फॉल, तो नेक्स्ट 8 का स्क्वायर होना चाहिए, निकाला, ऐड किया, आ गया रिजल्ट।
अब ये जो नंबर सीरीज की हम बात कर रहे थे, इन्हीं नंबर सीरीज में कुछ इंसर्शन ऑफ नंबर्स का भी आपके पास एक ऑप्शन आता है, एक क्वेश्चन आता है, उस तरह का एक क्वेश्चन होता है जिसमें कोई डायग्राम, कोई पैटर्न बना के दिया जाता है और उस पैटर्न में कुछ नंबर्स प्लेस कर दिए जाते हैं जहां से आपको मिसिंग नंबर ढूंढ के निकालना पड़ता है। अभी मैं इसी नंबर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उन पैटर्न्स जैसा कुछ बना के आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं, देखिएगा। से इस तरह से ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास। 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है, एक लूप के अंदर 3 नंबर्स को प्लेस किया गया है। अब ये जो 3 नंबर एक लूप के अंदर प्लेस किए गए हैं, इसमें एक चीज यहां हमें समझ में आ रही है कि इन दो नंबर्स के बीच में ऐसा कोई रिलेशन डेफिनेटली है जिसका आउटकम ये वाला नंबर है। इन दो नंबर्स के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है जिसके आउटकम से ये थर्ड नंबर हमें मिला है। अब फर्स्ट अपर 2 नंबर्स के बीच का रिलेशन ढूंढते हैं जिससे 9 आउटकम आए, 62 एंड 28 से 9 आउटकम आए। दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालते हो कहीं ना कहीं कुछ इंटरेक्ट करता है। 62 माइनस 28, डिफरेंस आ रहा है 34। क्या 34 9 से कैसे भी रिलेट कर सकता है? नहीं सर, 34 और 9 के बीच में कोई रिलेशन शायद नहीं है, हो नहीं सकता। हम डिफरेंस की जगह एडिशन निकाल के देखते हैं, डिफरेंस नहीं होता। 62 प्लस 28 टोटल आता है 90। क्या 90 का 9 से कोई रिलेशन है? बिल्कुल। 90 को यदि 10 से डिवाइड कर दें तो 9 आता है। अच्छा, एक चीज आपको यहां पे समझ में आई, लेकिन ये फॉलो होनी चाहिए ना सेकंड पैटर्न में भी एज इट इज। ट्राई करें सेकंड पैटर्न में, क्या ये सेम लॉजिक फॉलो होता है? 18 प्लस 52 रिजल्ट आता है 70 और 70 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 7। यस, ये तो मैच हो रहा है, ये तो मैच हो रहा है, दोनों में मैच हो रहा है, तो तीसरे में भी यही होना चाहिए। तुषार ने मुझे आंसर दे दिया इतनी फास्ट कि 128 होना चाहिए। देखते हैं, तो यहां पे इन दोनों के एडिशन से जो नंबर आएगा उस नंबर को 10 से डिवाइड करने पे 16 आना चाहिए। रिवर्स चलें, 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों नंबर्स का एडिशन आ गया 160। 160 में से 32 माइनस किया तो आपके पास नंबर आता है 128। यस तुषार, यू आर अगेन करेक्ट, इट इज 128। तुषार, तुम्हारा दिमाग चल रहा है बेटा, नंबर सीरीज में आपका विजन क्लियर है, बढ़िया है। एक और लेता हूं इसी तरह का एक एग्जांपल, इसी तरह का एक और एग्जांपल लेता हूं। ये एक सर्किल में 4 नंबर हमें प्लेस करके दिए गए हैं और हमें बताना है कि x कहां से आएगा। तो अब अगेन पैटर्न ढूंढें, मैं पैटर्न ढूं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ से मूव करना स्टार्ट करके देखता हूं कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। यहां से यहां आए, इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ, यहां से यहां आए। आर यू फाइंडिंग समथिंग? यस सर, यहां +3 हुआ है। यहां से यहां गए तो +5 हुआ है। ऑड नंबर एडिशन, तो यहां से यहां जाने पे +7 होना चाहिए और 8 + 7 करते ही आपका यहां का नंबर आ जाता है, दैट विल बी 15। दैट विल बी 15। एक और पैटर्न देते हैं, एक और पैटर्न देता हूं। एक ये पैटर्न है, मेरे पास यहां नंबर प्लेस किए हुए हैं इस पैटर्न के अंदर 1 2 6 21 88। एक्स बताना है, एक्स बताना है। कैसे बताएंगे? अगेन इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ चलें तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड बन रहा है यहां से, तो यहां से ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, इसको उठा के बाहर निकाल लेते हैं, इस पैटर्न को। 1 2 6 21 88 एक्स बन गया नंबर सीरीज का क्वेश्चन,
बताइए क्या पैटर्न दिख रहा है इसके अंदर, सोचिए क्या पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, इसमें कोई पैटर्न बन रहा है? डिफरेंस ज्यादा होते हुए जा रहे हैं, यानी कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ है। 1 और 2, तो यहां पे 1 से ज्यादा तो कुछ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। 1 मल्टीप्लाई प्लस 1, रिजल्ट आ गया आपका 2। यहां पे क्या हुआ है? 2 मल्टीप्लाई प्लस 2, रिजल्ट हो गया 6। 3 मल्टीप्लाई प्लस 3, वेरी गुड। लास्ट में क्या होगा फिर? यहां 4 होगा, यहां 5 होगा। 5 मल्टीप्लाई प्लस 5, ज्यादा नहीं सोचना है। 88 इंटू 5 प्लस 5, 88 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, रिजल्ट इज 445। रिजल्ट इज 445। नंबर सीरीज, यस, इट इज द गेम ऑफ लॉजिक ओनली, गेम ऑफ विजन ओनली। आप नंबर्स के साथ कितना ज्यादा नंबर्स आपके दिमाग में जंप कर रहे हैं, आप वहीं से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो नंबर सीरीज वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है हमारे पास, मतलब स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे मैं एक बार में बता दूं कि ऐसा हुआ तो ये होना चाहिए। यहां पे आपको सोचना पड़ेगा, यहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में लॉजिक अप्लाई करना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। एक और नंबर गेम यहां पे लेते हैं। इट इज 9, 8 एंड 4। मिडिल में एक नंबर दिया है 2, और फिर लास्ट में फिर 3 नंबर दिए हैं 2, 6 एंड x। अभी देखो क्या है, क्या आंसर करें यहां पे, कैसे आंसर करें, इसके इस x की वैल्यू कैसे निकालें? तो इसको इस तरह से मानते हैं कि नीचे से जब ऊपर की तरफ या ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहे थे तो कहीं ना कहीं बार बार 2 से कनेक्ट करके आ रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे हुआ होगा कुछ। अब ऐसे क्या हुआ होगा, ऐसे क्या हुआ होगा? चेक करो, चेक करो तो क्या हुआ होगा? कुछ मिल रहा है? बिल्कुल बेटा, कैलकुलेटर यूज नहीं करने देते हैं एग्जाम में, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसीलिए इसीलिए मैंने एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि ज्यादा हैवी नंबर्स आपके पास नहीं होंगे, लेकिन स्क्वायर और रूट ये आपको पता रखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है। स्क्वायर और रूट आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि और कोई आपके पास चॉइस नहीं बनता वहां पे, क्योंकि कैलकुलेटर होगा नहीं। अभी देखो यहां पे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां से यहां और यहां से यहां पहुंचने पे 2 + 2 4, 6 + 2 8, तो डेफिनेटली यहां भी 2 प्लस करके 9 पे पहुंचे होंगे, तो ये नंबर 7 होना चाहिए। स्क्वायर और रूट याद करने में ट्रिक की जरूरत ही कहां है? देखो 10 तक का स्क्वायर, आई थिंक 12 13 तक का स्क्वायर तो सभी को याद रहता है बेटा, ये तो सिंपल मैथ्स है। 2 4 6 2 9 16 25 36 49, ये 12 तक के नंबर्स के स्क्वायर, 13 तक के इवन सबको याद रहते हैं। 13 तक तो सबको याद रहते हैं, 3-4 नंबर और याद रख के चलिए, 15 तक भी याद करके चलेंगे, काम हो जाएगा आपका। मतलब ऐसा है कि उनको आप सामने लिख के रख दीजिए स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स, और उन पे सिर्फ थोड़ा देर फोकस कीजिए, वो आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगा कि ये क्या हो रहा है। नंबर दिखते ही स्ट्राइक कर जाएगा कि ये किसका स्क्वायर और किसका क्यूब। एक और पैटर्न देखिए, हमारे पास ट्राइंगल्स गिवन है और ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे एक एक नंबर और बीच में भी एक नंबर है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे नंबर दिया है और बीच में भी एक नंबर दिया है, कोई तो रिलेशन होगा, कोई तो रिलेशन होगा। कैसे पता करें?
बीच का नंबर इन ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स के नंबर से ही कहीं निकल के आया है, बीच का नंबर ट्राइंगल के कॉर्नर से ही कहीं निकल के आया है। तो कैसे आया होगा? मल्टीप्लाई? नहीं सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही कैसे आएगा? मल्टीप्लीकेशन तो ज्यादा आएगा। डिवाइड? लेकिन डिवाइड करने पे 4 अगेन 4 नहीं आ सकता, डिवाइड करने पे 3 नंबर्स हैं। तीनों का एडिशन करके देख लेते हैं एक बार, क्या उससे कुछ आ रहा है? तीनों का एडिशन किया मैंने, तीनों का एडिशन किया, इन 3 नंबर्स का एडिशन किया, एडिशन आ रहा है 8। और 8 को 4 से रिलेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल में ऐसा ही कुछ हुआ है, तीनों का एडिशन करते हैं, एडिशन आता है 20 और 2 से डिवाइड करते ही 10 आ गया। बिल्कुल सही। अभी देखते हैं इन तीनों का एडिशन 2 से डिवाइड करके। अरे क्या बात है खुशी, क्या बात है सम्राट, बिल्कुल सही जवाब 4 आएगा। डेफिनेटली आंसर इज 4। ये 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 12 और 12 इन तीनों का एडिशन होना चाहिए, तो यहां पे 4 आएगा। अभी आने लगा ना दिमाग में, बिल्कुल 4 होगा। नाउ यू आर गेटिंग इट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज में आपको ये पैटर्न समझने हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप क्रैक करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप क्रैक करेंगे, आपको उतने ही ज्यादा नंबर सीरीज के साथ कंफर्ट फील होने लगेगा और पैटर्न्स दिखने लगेंगे। बिकॉज आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो टॉपिक लिया है जिसमें प्रॉब्लम यही है कि सर हमारे पास कुछ होता नहीं, हम सोचें कैसे। तो बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ा दीजिए। I will give you one book of 50 to 70 questions on this number series। उनको आपने क्रैक किया तो डेफिनेटली आपका कंफर्ट जोन बहुत वाइड हो जाएगा और आप नंबर्स को ढूंढ पाएंगे। और ऐसा ही दूसरा, क्या बात है, वेरी गुड, इजी लग रहा है, बहुत अच्छा है। और ज्यादा क्वेश्चंस क्रैक कीजिएगा, जितना क्वेश्चंस आप क्रैक करते चलेंगे। बस ध्यान रखिए पैटर्न्स कुछ इस तरह से, माइंडसेट वाला गेम है ये पूरा, इसको एक गेम की तरह लेके चलें और माइंडसेट क्रिएट करें। डेफिनेटली आपको फास्ट आंसर्स मिलने लगेंगे। चलिए अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। और अभी हम नंबर्स के साथ गेम प्ले कर रहे थे, अब हम गेम खेलेंगे अल्फाबेट्स के साथ। अब हम गेम खेलेंगे अल्फाबेट्स के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हमें आज के डिस्कशन में लेना है वो है कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोडिंग एंड डी कोडिंग। सो गाइस रेडी? कोडिंग डी कोडिंग। कोडिंग डी कोडिंग क्या है? सुना है ना, सारे के सारे मतलब मिलिट्री और जितने भी एजेंसीज होती हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट डिफरेंट कोड्स में स्टोर करके ट्रांसमिट करती हैं। एक जगह से दूसरी जगह कोई मैसेज देना है तो वो कोड क्रिएट करके मैसेज देते हैं, ताकि किसी गलत हाथों में यदि आपका कोई इंफॉर्मेशन जाए तो वो लीक ना हो जाए। तो ऐसा ही कुछ गेम हम यहां खेल रहे हैं जिसमें हम अल्फाबेट्स को, इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट कर देते हैं और उन कोड का क्रैक सिर्फ अदर पार्टी के पास होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि यदि आपको इंफॉर्मेशन कहीं से पास करनी है, किसी को पहुंचानी है और आप नहीं चाहते कि वो इंफॉर्मेशन किसी और को समझ में आए, तो आप इस कोडिंग और डी कोडिंग कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, जहां हम एक कोड क्रिएट करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को उस कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अदर पार्टी उस कोडेड इंफॉर्मेशन को उसी कोड को यूज करके डिकोड कर लेती है। अब हम यहां समझना कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें ये कोड एंड डिकोड फाइंड आउट करना है। यदि आपके पास एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में आती है, आपको उसे डिकोड करना है और फिर उस डिकोड करे हुए कोड के साथ आपको अदर इंफॉर्मेशन को कोड करना है। अब ये कोडिंग और डिकोडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये बात कोडिंग डिकोडिंग किस तरह से डिजाइन होती है, किस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग बनाई जाती है, तो उसमें हम अल्फाबेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले अल्फाबेट, अल्फाबेट के अंदर कोड का नंबर याद नहीं करना होगा बेटा, कोड का कोई नंबर याद नहीं करना। अभी देखिए 10 मिनट में आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से कोड किया जाता है। सबसे पहला काम यह है अल्फाबेट याद कर लो। सर अल्फाबेट याद कर लो। अल्फाबेट आता है सर? हमें बिल्कुल आता होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू
R S T U V W X Y Z. Total 26 numbers are there. Total 26 alphabets are there. अब इन अल्फाबेट्स को नंबर्स कोड कर दिए जाते हैं. सबसे पहला तरीका अल्फाबेट को नंबर्स देना. 1 2 3 बस सबसे मेन काम इस चैप्टर में जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि आपको अल्फाबेट का नंबर इन दैट प्लेस याद होना चाहिए. आपको यह पता होना चाहिए कि जी बोलते ही आपके माइंड में 7 आना चाहिए कि जी 7th प्लेस का अल्फाबेट है. टी बोलते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि 20th प्लेस का अल्फाबेट है. डब्ल्यू बोलते ही माइंड में आना चाहिए कि 23rd प्लेस का अल्फाबेट है. अगेन वही चीज करना है. अपने एक पेपर पे इन अल्फाबेट्स के साथ उनके नीचे नंबर्स लिख दीजिए और अपनी स्टडी टेबल पे लगा दीजिए और आते जाते बस एक बार उन्हें देख लीजिए. एक चीज 5 बार देख लेते हो, 10 बार देख लेते हो, फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह वो आपके माइंड में प्लेस हो जाएगा. इन कोड्स के नंबर्स, बस सिर्फ ये नंबर्स आपको याद रखने हैं और फिर ट्रिक्स ढूंढनी है. तो पहला तो कहलाता है फॉरवर्ड नंबरिंग. ये कहलाएगी फॉरवर्ड नंबरिंग, मतलब स्टार्ट से सीरीज में अल्फाबेट्स के नंबर पता होने चाहिए. सेकंड पता होना चाहिए बैकवर्ड नंबरिंग. बैकवर्ड मतलब रिवर्स चलेंगे. Z को 1, Y को 2, X को 3, W 4, V का 5. रिवर्स नंबरिंग याद होनी चाहिए. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर टू रिमेंबर और ओनली वन इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट. पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सर दोनों तो कैसे याद करेंगे? मत कीजिए दोनों याद, सिर्फ फॉरवर्ड याद कर लीजिए. सिर्फ फॉरवर्ड याद कर लीजिए, बैकवर्ड याद नहीं करना है. सिर्फ फॉरवर्ड याद कर लीजिए. सिर्फ बैकवर्ड का क्या करेंगे? बैकवर्ड याद करने के लिए फॉरवर्ड यदि याद है तो बैकवर्ड आसानी से मिल जाएगा. मैं यहां बैकवर्ड नंबर लिख रहा हूं जैसे आपको एग्जांपल के लिए. V का फॉरवर्ड नंबर कितना है? 22. बैकवर्ड नंबर क्या होगा? 27 माइनस पोजीशन. 27 माइनस पोजीशन. 27 में से फॉरवर्ड पोजीशन माइनस करोगे. बिल्कुल इसको याद करना है, बिल्कुल इसको याद करना है. बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम बाय काउंटिंग इट अगेन एंड अगेन इन योर एग्जाम्स. कि मैं बार बार इनको काउंट करूं कि ए कहां था, A B C D, ऐसे काउंट करने को बैठने का नहीं है. इसलिए इसको तो याद करना है, लेकिन बैकवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है. 27 में से जो आपकी फॉरवर्ड पोजीशन है वो माइनस कर दो. 27 में से फॉरवर्ड पोजीशन माइनस कर दो, आपको आपका बैकवर्ड पोजीशन मिल जाएगा. 27 में से फॉरवर्ड पोजीशन माइनस कर दीजिए, बैकवर्ड पोजीशन मिल जाएगा. ओके, जस्ट मेक अ क्लिक. फटाफट से एक फोटो क्लिक कर लो. ये कर लिया क्लिक, माइंड में पिक्चर बना लो कि ये नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स आपने याद कर लिए. अब चलते हैं आगे कि अब हमें करना क्या है और किस तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है. 2 बातें मैंने यहां पे बताई. फॉरवर्ड पोजीशनिंग याद करनी है. बैकवर्ड पोजीशनिंग के लिए 27 माइनस फॉरवर्ड पोजीशनिंग से बैकवर्ड पोजीशनिंग आपको मिल जाएगी. अब आपको और क्या करना है? आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें आपके पास कोड करने के लिए बनाई जा सकती हैं वो ध्यान रखना है. सबसे पहले आपके पास फॉरवर्ड पोजीशनिंग, फॉरवर्ड पोजीशन एंड बैकवर्ड पोजीशन, इसके बेसिस पे कोड बनते हैं. कैसे? इनके बेसिस पे हम अल्फाबेट को नंबर से प्रेजेंट कर देते हैं. अल्फाबेट इन नंबर्स, अल्फाबेट को नंबर दे देते हैं या तो फॉरवर्ड पोजीशनिंग से या बैकवर्ड पोजीशनिंग से, और अल्फाबेट को नंबर की तरह प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं. अल्फाबेट को नंबर की तरह प्रेजेंट करना शुरू करते हैं फॉरवर्ड पोजीशनिंग या बैकवर्ड पोजीशनिंग से. कैसे? जैसे मैं यहां लिख दूं आपके लिए कि बैट इज कोडेड एज 2120. बैट इज कोडेड एज 2120. तो कैट का कोड बताइए.
बैट का कोड 2120 है तो कैट का कोड बताइए जल्दी से। बैट का 2120 है तो कैट का कोड बताइए। बैट का नंबर देख लीजिए, बी का पोजीशन 2, ए का पोजीशन 1 और टी का पोजीशन 20। ये नंबर फॉरवर्ड पोजीशनिंग है तो सी का कैट का कोड हो जाएगा 3, 1 एंड 20। ये है फॉरवर्ड पोजीशनिंग। ऐसे ही बैकवर्ड पोजीशनिंग, करेक्ट, ये फॉरवर्ड पोजीशनिंग, बैकवर्ड पोजीशनिंग। सेकंड आपके पास होता है टोटल ऑफ पोजीशन। टोटल ऑफ पोजीशन, बिल्कुल टोटल ऑफ पोजीशन, यानी नंबर अल्फाबेट को नंबर से प्रेजेंट करते हैं और फिर उन नंबर्स का टोटल वहां लिख दिया जाता है। ये सेकंड तरह का कोड बनता है, टोटल ऑफ पोजीशन नंबर्स। टोटल ऑफ पोजीशन नंबर, ये सेकंड तरह का कोड बनता है। थर्ड कोड बनता है पेयर। पेयर ऑफ नंबर। पेयर ऑफ नंबर का मतलब जहां पे उन नंबर्स का टोटल 27 होगा, ये पेयर ऑफ नंबर। जैसे कि ए जेड को 27 से प्रेजेंट किया तो ए और जेड पेयर नंबर है, ए फर्स्ट नंबर, जेड 26 नंबर। नेक्स्ट आपके पास कोडिंग बनती है स्पेसिफिक नंबर से। स्पेसिफिक नंबर, हर लेटर को एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है और उसके बेसिस पे उसको कोड कर दिया जाता है। फिर आपकी कोडिंग बनती है अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग मतलब ए को किसी और अल्फाबेट से प्रेजेंट कर दिया, सी को किसी और अल्फाबेट से प्रेजेंट कर दिया। ये टोटल कोडिंग ऑप्शंस आपके पास होते हैं। मैं इन सारे कोडिंग ऑप्शंस के आपको एग्जांपल देता हूं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारी ये कोडिंग और फिर उस कोडिंग को डिकोडिंग। याद रखिएगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज चेक करोगे। नंबर्स में दिया है, यदि कोड नंबर में बनाया गया है, तो या तो वो फॉरवर्ड पोजीशनिंग नंबर होगा, बैकवर्ड पोजीशनिंग नंबर होगा, टोटल ऑफ पोजीशनिंग नंबर होगा या स्पेसिफिक नंबर होगा। इस तरह से नंबर पोजीशनिंग कोड। अब उस सबसे पहले नंबर पोजीशनिंग कोड पे एक एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, कैप इज कोडेड एज 40। कैप इज कोडेड एज 40, तो काइट का कोड क्या होगा? कैप इज कोडेड एज 40, काइट का कोड क्या होगा? जल्दी से बताओ। कैप का 40 अभी क्या नंबर से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन अब नंबर से प्रेजेंट करने में तीन ऑप्शन मेरे पास होते हैं, पोजीशनिंग नंबर, टोटल ऑफ पोजीशनिंग नंबर और स्पेसिफिक नंबर। पोजीशनिंग नंबर के लिए या टोटल स्पेसिफिक नंबर के लिए जितने अल्फाबेट है उतने नंबर होना जरूरी है। मेरे पास 3 अल्फाबेट हैं लेकिन नंबर सिर्फ 2 ही हैं, इसका मतलब पोजीशनिंग नंबर नहीं है। तो दूसरी चॉइस क्या बची? टोटल ऑफ पोजीशनिंग नंबर। चेक कर लेते हैं, सी का पोजीशनिंग नंबर क्या है? 3, ए का पोजीशनिंग नंबर 1 और पी का पोजीशनिंग नंबर क्या है? पी का पोजीशनिंग नंबर क्या होगा? पी का पोजीशनिंग नंबर 16। पी का पोजीशनिंग नंबर 16। क्या ये टोटल आ रहा है? नहीं सर, टोटल नहीं आ रहा है। गलत है, गलत नहीं है। ये आपने फॉरवर्ड पोजीशनिंग चेक की थी, अब एक बार बैकवर्ड पोजीशनिंग चेक करो। 3 की जगह बैकवर्ड पोजीशनिंग 24 होगी, 1 की जगह बैकवर्ड पोजीशनिंग 29 26 होगी और 16 की जगह बैकवर्ड पोजीशनिंग, 16 के प्लेस पे बैकवर्ड पोजीशनिंग क्या होगी? 16 के प्लेस पे 11। इनका टोटल है, इनका टोटल भी नहीं है। लेट मी चेक द क्वेश्चन इज रॉन्ग और नॉट, क्योंकि दोनों टोटल मैच नहीं कर रहे हैं। चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। लेट मी चेंज द क्वेश्चन। मिस प्रिंट है बेटा मेरे पास ये क्वेश्चन, लेट मी चेक। यस, मिस प्रिंट है बेटा क्वेश्चन, इसलिए नहीं मैच हो रहा है। दूसरा नंबर ले रहे हैं। से नंबर द बैग इज कोडेड एज 71। बैग इज कोडेड एज 71। वाइस का कोड बताना है, इसमें चेक करते हैं। बी का कोड क्या होता है? 2, ए का कोड 1 और बी का कोड 2, टोटल 5। मैच नहीं हो रहा। बैकवर्ड पोजीशनिंग चेक करो। अब यहां पे बी का फॉरवर्ड 2 है तो बैकवर्ड क्या होगा? 27 में से 2 माइनस कर दिया, 25। इसका बैकवर्ड 26, इसका बैकवर्ड 25, टोटल
71 मैच कर गया। अब वाइस का मुझे कोड बताना है, तो वाइस में बैकवर्ड पोजीशनिंग, फॉरवर्ड आप याद करो, बैकवर्ड आप निकालो। देखो यहां पे क्या हो रहा है, V22, तो बैकवर्ड कितना होगा 5, आई का फॉरवर्ड 9, तो बैकवर्ड कितना होगा 16, सी का फॉरवर्ड 3, तो बैकवर्ड कितना होगा 24, ई का फॉरवर्ड 5, तो बैकवर्ड कितना होगा 22। अब इन सबको ऐड कर दो, वाइस का कोड बन गया आपका। ये सबसे सिंपल कोडिंग है, सबसे सिंपल कोडिंग है। या तो पोजीशनिंग नंबर, फॉरवर्ड पोजीशनिंग नंबर, बैकवर्ड पोजीशनिंग नंबर, या पोजीशनिंग नंबर की टोटल, फॉरवर्ड पोजीशनिंग नंबर की टोटल या बैकवर्ड पोजीशनिंग नंबर की टोटल, उससे आपका कोड डिजाइन किया जाता है। तो ये हो गया आपका वाइस का कोड। टोटल देना है, टोटल देना है, टोटल देना है। वन मोर, से राजू इज कोडेड एज 1 1 1 2 1 3 1 4, तो जंक का कोड दिया हुआ है हमें 1 3 1 3 1 4 1 0 9, तो आपको रैंक का कोड बताना है। राजू का कोड है 11 12 13 14, ना तो ये पोजीशनिंग नंबर है ना ही पोजीशनिंग नंबर की टोटल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इतनी बड़ी टोटल आए, और ना ही ये पोजीशनिंग नंबर है क्योंकि R11 पे नहीं आता, तो ना ही पोजीशनिंग नंबर है ना ही पोजीशनिंग नंबर की टोटल। और इसी तरह जंक को भी हम देखते हैं तो अगेन ये पोजीशनिंग नंबर भी नहीं है, पोजीशनिंग नंबर टोटल भी नहीं है, तो ये स्पेसिफिक नंबर है। R को 11 से कोड करना है, A को 12 से कोड करना है, J को 13 से कोड करना है, U को 14 से कोड करना है। तो अब बस बहुत आसान सा हो गया, रैंक लिखना है। R का कोड 11, A का कोड 12, N का कोड जंक में से निकालेंगे 10, K का कोड जंक में से निकालेंगे 9, ये हो गया आपका रैंक का कोड। करेक्ट, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, मतलब आप लोगों को कंफर्म है, क्लियर है कि कैसे कोडिंग करना है। तो फटाफट से आगे चलता हूं, फटाफट से आगे चलता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सपोज अब हम चल रहे हैं अल्फाबेट कोडिंग पे, अल्फाबेट टू अल्फाबेट। नंबरिंग कोडिंग बहुत आसान है, सबसे इजी चैप्टर नंबर कोडिंग का है। अल्फाबेट, बेटा ये आंसर यहां पे आया ना, RANK, MEAT, मीट, मीट इज कोडेड एज टीम, TEAM, तो आपको BALE, बेल का कोड बताना है। अल्फाबेट कोडिंग, मीट इज कोडेड एज टीम, तो बेल का कोड बताना है। अब बताइए कैसे, कैसे डिजाइन किया गया ये कोड। मीट को कोड किया गया है टीम की फॉर्म में, मीट इज कोडेड एज टीम, मीट इज कोडेड एज टीम, तो बेल का कोड बताना है। एम और टी के बीच में, एम को टी से कोड किया, ई को ई से कोड किया, ए को ए से, टी को एम से, तो इनके बीच में कोई पैटर्न देखना पड़ेगा आपको। अब अगेन पैटर्न पे जाना पड़ेगा। देखिए कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, ढूंढिए कोई पैटर्न दिख रहा है क्या जल्दी से। एम और टी आसपास कोई नंबर नहीं है, एम यहां पे है, टी यहां पे है, बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर एम की जगह टी क्यों लिखा गया है। तो सर एक चीज यहां पे विजन आ रहा है, एक यहां पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि एम को उठा के जो फर्स्ट पोजीशन पे था उसे लास्ट पोजीशन पे लिख दिया, जो लास्ट पोजीशन पे था उसे फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया, और मिडिल वाले पोजीशन में सेम पोजीशन पे लिख दिया, मिडिल वाले पोजीशन में सेम पोजीशन पे कर दिया। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ई को मैं यहां लिख दूंगा, बी को यहां लिख दूंगा, और ए और एल को सेम पोजीशन पे लिख दूंगा। ये बन गया कोड बेल का। ये है एक और तरीका, प्लेस चेंज कर दो, लेकिन एक पैटर्न में प्लेस चेंज कर दो अल्फाबेट्स के। सेम अल्फाबेट कोड में भी रिपीट हो रहे हैं, विदाउट चेंजिंग अल्फाबेट यदि कोड में रिपीट हो रहे हैं तो वो प्लेस चेंज करके बनाए गए हैं। ये भी बहुत आसान सा कोडिंग सिस्टम होता है,
ये भी बहुत इजी सा कोडिंग सिस्टम है। इसी बेसिस पे और लेता हूं एग्जांपल, क्वेश्चन एक और फटाफट से। ITNIETAM ये कोड है, और ये किसका कोड है? ये दिया गया है, ये कोड है इंटीमेट का। ये कोड है इंटीमेट का। आपको कोड बनाना है TREVNI एंड TARBI। ये किसका कोड है? ये कोडिंग करनी है। ये हमें एक कोड दिया गया है। अब इस कोड को देखिए, इस कोड को देखिए क्या हुआ है। पहला तरीका, अल्फाबेट को अल्फाबेट से कोड किया जाए तो पहले ये चेक कीजिए कि क्या सेम अल्फाबेट्स कोड में भी रिपीट हो रहे हैं। यदि सेम अल्फाबेट कोड में रिपीट हो रहे हैं तो सिर्फ प्लेस स्विच किया गया है, बाकी और कुछ नहीं। देखते हैं क्या हो रहा है। यस, सेम अल्फाबेट ITN इंटीमेट में जो अल्फाबेट से उन्हें कोड किया गया। अभी देखें कैसे पोजीशनिंग कैसे चेंज की गई, ढूंढिए। पोजीशनिंग कैसे चेंज की गई, ढूंढिए, सोचिए। E और M लास्ट में थे और EM लास्ट में ही चल रहे हैं। II स्टार्ट में थे, II स्टार्ट में ही चल रहे हैं। तो एक चीज कंफर्म है कि इन चार को इन चार में और इन चार के ग्रुप बनाए गए, 4-4 के ग्रुप बनाए गए हैं और उन्हें स्विच कर दिया गया है। 4-4 के ग्रुप बना के स्विच कर दिया गया है। INTI 4-4 के ग्रुप बना के उन्हें स्विच कर दिया गया है। 4-4 के ग्रुप बना के उन्हें स्विच कर दिया गया है। सेम चीज हम कर लेते हैं, हम भी दो ग्रुप बना देते हैं सिमिलर नंबर्स के। लेकिन मेरे पास यहां पे टोटल 11 अल्फाबेट हैं। मेरे पास टोटल 11 अल्फाबेट हैं। क्या करूं? तो मैं 5-5 के दो ग्रुप बना दूंगा और बीच का नंबर छोड़ दूंगा, और 5-5 के जो दो ग्रुप बनाए उनके नंबर्स को, उनके अल्फाबेट को स्विच कर दूंगा। तो यहां पे NVERTIBRAT और बीच वाला नंबर वापस उसी प्लेस पे रख दिया जाएगा। कोड में हमने देखा दो ग्रुप बनाए, क्या 11 हो रहा है बेटा? हाँ 11 नंबर हैं, 11 नंबर हैं, 11 नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो इसलिए मैंने 5-5 के दो ग्रुप बना दिए और मिडिल नंबर को छोड़ दिया। 5-5 के दो ग्रुप बना दिए, स्टार्ट 5 एंड 5, बीच नंबर को छोड़ दो, स्टार्ट 5 को स्विच कर दो, एंड 5 को स्विच कर दो और बीच का नंबर एज इट इज वहीं प्लेस कर दो। ये स्टार्ट 5 नंबर को पोजीशनिंग स्विच कर दी है, बिल्कुल ऑपोजिट, और इन 5 की भी पोजीशनिंग स्विच कर दी है और बीच का नंबर एज इट इज छोड़ दिया है, क्योंकि कोड हमें यही कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट। नाउ वन मोर, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी तरह की कुछ और चीज देखते हैं। गिव को कोड किया गया है VIEG से, कैन यू फाइंड इट? ओवर को कोड किया गया है EVRO से, तो मुझे डिस्क का कोड चाहिए। देखिए, कैन यू फाइंड इट? गिव को कोड किया गया VIEG से और ओवर को कोड किया गया EVRO। पहला क्या देखना है, क्या सेम अल्फाबेट कोड के अंदर कैरी हो रहे हैं? एग्जैक्टली सेम अल्फाबेट GIVE, नीचे कोड में भी GIVE, यही चार सेम अल्फाबेट प्लेस हो रहे हैं। अभी सेम अल्फाबेट है, इसका मतलब सिर्फ पोजीशनिंग स्विचिंग है, सिर्फ पोजीशन स्विचिंग है। अब पोजीशन स्विचिंग कहां कहां कैसे हुई है ढूंढ के देखते हैं। G को यहां से यहां रख दिया, G को फर्स्ट प्लेस से उठा के फोर्थ प्लेस पे रख दिया, I को सेकंड प्लेस से उठा के सेकंड प्लेस पे ही रखा है, V को थर्ड प्लेस से उठा के फर्स्ट प्लेस पे रखा है और E को फोर्थ प्लेस से उठा के थर्ड प्लेस पे रखा है। ये कुछ इस तरह से किया गया है, यानी मैं इसके नीचे लिख देता हूं कि क्या हुआ है। ये है थर्ड का, ये है सेकंड प्लेस का, ये है फोर्थ प्लेस का, ये फर्स्ट प्लेस का। सेम ऐसा यहीं हुआ है क्या? यस, E थर्ड प्लेस पे था, V सेकंड प्लेस पे था, R फोर्थ प्लेस पे था, O फर्स्ट प्लेस पे था। सेम है, नीचे भी यही करो, फटाफट 1 2 3 4।
कैसे लिखना है? 3 2 4 1, 3 पे है S, 2 पे है I, 4 पे है K, 1 पे है D। क्या बात है, सबके आंसर आ गए, वेरी गुड। ये है पोजीशन स्विचिंग के क्वेश्चंस, ये है पोजीशन स्विचिंग के आंसर एग्जांपल्स, जिसमें हमने कोई नया अल्फाबेट यूज नहीं किया, सिर्फ पोजीशन स्विच किया है, सेम अल्फाबेट को अलग प्लेस पे लिख दिया गया है। अब वैरायटी चेंज करता हूं, देखिए और देखिएगा, अब वैरायटी चेंज करता हूं। सपोज आई हैव एन एग्जाम्पल, नाम है पिक्चर। पिक्चर इज कोडेड एज Q H D S V Q F। आपको कोड बताना है ब्राउजर का। अब देखिए, चेंज हो गया। पिक्चर के जो अल्फाबेट हैं, जब उसका कोड हमने देखा तो सेम अल्फाबेट नहीं है, और सेम अल्फाबेट नहीं है इसका मतलब ये पोजीशन स्विचिंग नहीं है, ये पोजीशन स्विचिंग नहीं है। सेम अल्फाबेट नहीं आ रहे हैं इसलिए पोजीशन स्विचिंग नहीं है। अब पोजीशन स्विच नहीं है तो क्या हुआ होगा? पोजीशन प्लेस स्विच नहीं हुआ है तो क्या हुआ? तो पोजीशन नंबर का स्विचिंग है, यानी ओरिजिनल अल्फाबेट्स के अंदर ये किस नंबर पे आता है वहां से पिक करके लाते हैं। P का नंबर क्या है? P का पोजीशन नंबर क्या है ओरिजिनल अल्फाबेट में? P का पोजीशन नंबर क्या है? 16। और P को कोड किससे किया गया? सर Q से, और Q का नंबर क्या है? 17, यानी P की जगह हम लिख रहे हैं Q। दूसरा क्या हुआ? सेकंड क्या हुआ? I के प्लेस पे लिखा हमने H, इनका नंबर चेक करते हैं। I के प्लेस पे, I है 9th नंबर पे और उसके प्लेस पे लिखा H, रिवर्स। P के प्लेस पे आगे वाला, I के प्लेस पे पीछे वाला। ठीक है, एक बार और चेक करें। C के प्लेस पे लिखा D, आगे वाला, T के प्लेस पे लिखा S, पीछे वाला, यानी यहां पे +1 लिख पोजीशन किया, यहां -1 पोजीशन, +1 पोजीशन, -1 +1 -1 +1, ये है पोजीशनिंग। P का ओरिजिनल अल्फाबेट नंबर था, उसको +1 करके उसकी जगह जो अल्फाबेट आ रहा है वो लिख दिया गया। तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 के ऑर्डर में चल रहे हैं। ऐसा ही हम ब्राउजर के साथ करते हैं। B +1 C, R -1 Q, O +1 P, W -1। समझ में आ रहा है? ये ऊपर जो पोजीशन समझ में आया वो समझ में आ गया। W -1 V, S +1 T, E -1 D, R +1 S। ये हो गया आपका कोड। ये एक और वैरायटी, यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जब हमने रिस्पेक्टिव अल्फाबेट को उसके कोड के साथ चेक किया तो पता चला कि उन्होंने पोजीशन में एडिशन किया है +1 का, P का प्लेस जो था उसके बाद वाले प्लेस का नंबर लिख दिया। अब ये पोजीशनिंग +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा कि वो +1 पे है, +2 पे है, -1 पे है, -2 पे है, और फिर उनके बीच में कोई पैटर्न है। यहां पे +1 -1 +1 -1 का पैटर्न था, हमने वही पैटर्न फॉलो कर लिया। ये हो सकता है +1 +2 +3 +4 +5 हो, तो हम एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो कर लेंगे। यस, करेक्ट है, करेक्ट। इज इट क्लियर? अल्फाबेट में अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके अंदर आपको पोजीशन प्लेस स्विचिंग और पोजीशन एडजस्टमेंट मिलेगा। प्लेस स्विचिंग में सेम अल्फाबेट कोड में भी कैरी होते हैं, बार बार बोल रहा हूं, बस ये चीजें ध्यान रख लीजिएगा, बहुत आसान है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी है। सेम अल्फाबेट कोड में भी कैरी होते हैं तो सिर्फ प्लेस स्विचिंग हुई है। सेम अल्फाबेट कैरी नहीं होते हैं तो पोजीशन के साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया गया है। जैसे यहां +1 -1 का एडजस्टमेंट था, वैसे ही कोई और एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट जो कोडिंग सिस्टम हमारे पास होता है, नेक्स्ट कोडिंग सिस्टम जो हमारे पास होता है वो कोडिंग सिस्टम होता है जहां हम पूरे के पूरे वर्ड को कोड कर देते हैं किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ या फिर नंबर के साथ। पूरे वर्ड को कोड करते हैं, एक सेंटेंस के वर्ड को कोड करते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं, इट पिट सिट, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है सपोज, और इसको कोड किया गया है आई एम बॉय, यानी आई एम बॉय का कोड लिखा है इट पिट्स इट, कुछ भी एक पूरे सेंटेंस को कोड कर दिया गया। इसी तरह एक और कोड दिया था इट निट सिट, और ये कोड था आई एम गर्ल, ये आई एम गर्ल का कोड था। अभी मुझे बॉय को क्या कोड यूज किया जाता है वो बताना है, और गर्ल को किस कोड से यूज किया जाता है मुझे वो बताना है। बॉय को ये किस वर्ड से यूज करके लिखते हैं, गर्ल को किस वर्ड से यूज करके लिखते हैं, ये मुझे बताना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, लेता हूं बेटा सम्राट, लेता हूं एक और क्वेश्चन लेता हूं। पहले अब ये जो क्वेश्चन ले लिया मैंने इसको कंप्लीट करता हूं, देन आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। अब इस तरह के कोडिंग का तरीका कैसे सॉल्व करना है, आपको इस तरह की कोडिंग को डिकोड करने के लिए कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस अवेलेबल होना जरूरी है। डेफिनेटली देयर मस्ट बी 2-3 सेंटेंसेस, तभी जाके हम इनको डिकोड कर पाएंगे। करना क्या है, आपको दोनों सेंटेंसेस में कॉमन अल्फाबेट्स ढूंढ के निकालने हैं, दोनों सेंटेंसेस में कॉमन अल्फाबेट्स ढूंढ के निकालने हैं और फिर उनका कोड चेक करना है। जैसे आई एंड आई दोनों में कॉमन है, एम एंड एम दोनों में कॉमन है, तो इनके कोड में भी डेफिनेटली 2 कोड एग्जैक्टली कॉमन होंगे। इट इट कॉमन है, सिट सिट कॉमन है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, आई एंड एम को इट एंड सिट से कोड किया गया है, ये कंफर्म हो गया। अब यहां पे तो बहुत आसान सा एग्जांपल था, तो ये बचा हुआ कोड ये डेफिनेटली बॉय का होगा और इधर बचा हुआ कोड डेफिनेटली गर्ल के लिए यूज किया गया होगा। ऊपर आई एम सेम था, नीचे वाले सेंटेंस में भी आई एम सेम था और उनका कोड भी हमें सेम मिल गया। ये तो बहुत इजी सा एक एग्जांपल हो गया, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया। इज इट क्लियर? देख लीजिए यहां पे, फटाफट से देख लीजिए यहां पे। तो बॉय का कोड बनना चाहिए PIT और गर्ल का कोड बनना चाहिए NIT। अब कभी भी हम बॉय और गर्ल को यूज करके कई स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें कोड यूज करेंगे तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये इस कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं इसी तरह का। स्टेटमेंट है स्टडी वेरी हार्ड एंड स्टडी वेरी हार्ड का कोड है 786। सेकेंड स्टेटमेंट है हार्ड वर्क पेज और इसका कोड लिखा है 958। थर्ड स्टेटमेंट दिया है स्टडी एंड वर्क और इसका कोड है 645। आप मुझे ढूंढ के बताइए वेरी का कोड क्या है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया सर तक। सम्राट वेरी गुड, आपका आंसर सही है। बताइए वेरी का कोड क्या है, कैसे ढूंढेंगे इसके अंदर, कैसे ढूंढेंगे इसके अंदर। देखिए इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है। आपको क्या करना है, हर स्टेटमेंट में 3 वर्ड हैं और उनको 3 नंबर से कोड किया गया है। मुझे वही तरीका यूज करना है। पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट पिक करूंगा और देखूंगा उसमें कोई कॉमन वर्ड और कॉमन कोड है क्या। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ओके देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कॉमन वर्ड क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड है हार्ड, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के कोड में भी कॉमन है 8, तो 8 इज फॉर हार्ड, ये हो गया क्लियर। अब सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के अंदर जाके देखिए कोई कॉमन है क्या। सेकेंड एंड थर्ड के अंदर वर्क कॉमन है
और वर्क कॉमन है, तो वर्क के लिए ये कोड मिल गया 5, ये कॉमन कोड आ गया। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास स्टडी कॉमन है, स्टडी कॉमन है, और कॉमन स्टडी के लिए फर्स्ट एंड थर्ड में 6 कॉमन कोड है, तो ये हो गया स्टडी का कोड। अभी बचा क्या आपके पास, यहां एंड बचा है जिसका कोड 4 है, और यहां वेरी बचा है जिसका कोड 7 है। सम्राट करेक्ट, वेरी गुड, खुशी करेक्ट। ये है, बहुत आसान है ये वाला पोर्शन भी, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, सिर्फ एक प्रोसीजर फॉलो करिए, आराम से चलिए, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फाबेटिक कोडिंग के अंदर आपको 3 तरह की कोडिंग हो गई, अल्फाबेट विद नंबर्स, अल्फाबेट विद अल्फाबेट, एंड से पूरा वर्ड विद नंबर और वर्ड विद वर्ड। ये जो कोडिंग सिस्टम है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग के, डिकोडिंग के, बहुत आसान से, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आपका जो सिलेबस है, यदि आप उस सिलेबस को एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें सिर्फ आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी, आपकी जनरल नॉलेज, उसी को टेस्ट किया जाता है। लेकिन मैं उन चैप्टर्स की बात इसीलिए नहीं कर रहा, लाइक पैसेज से इंटरफेरेंस निकालना, पैसेज से मीनिंग निकालना, असर्शन एंड रीजन, और आपका इसी तरह के कुछ चैप्टर्स हैं। लेकिन मेन जहां पे लॉजिक लगाने की जरूरत है, हम उन चैप्टर्स की बात करेंगे, उन्हीं पे फोकस करेंगे। आज के सेशन में हमने एक तरह से 3 से 4 टॉपिक कवर कर लिए। अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेटिक सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, और इंसर्शन ऑफ नंबर हो गया। ये 4 टॉपिक हमने यहां नंबर्स एंड अल्फाबेट के साथ जो गेम थे वो कंप्लीट कर लिए। ज्यादा लेंथी सेशन नहीं लूंगा, उसका रीजन है क्योंकि ये रीजनिंग है, एक साथ में ये 4 घंटे का सेशन लेके 6 टॉपिक खत्म कर दूंगा तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे। डू वन थिंग, फटाफट से जाइए, इन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस निकालिए, उन्हें क्रैक कर दीजिए, खत्म कर लीजिए, और अपने आप को इंश्योर कर लीजिए कि इन क्वेश्चंस में हमारी मिस्टेक अब नहीं होगी। इन नेक्स्ट सेशन मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में, जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है, वो है वेन डायग्राम एंड सिलॉजिज्म। और उसके बाद उसी साथ हम लेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर। ये चारों टॉपिक बहुत डिफरेंट टॉपिक हैं, और यहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें समझने और शॉर्ट ट्रिक समझने की, किस तरह फास्ट हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स पे पहुंच पाए। और आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा है कि ये 4 टॉपिक यार सर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम इन्हें भी बहुत आसान करेंगे इन कमिंग सेशंस। ठीक है, तो बेटा गेम मस्त, और गेम ऐसे ही खेलने पे, गेम की तरह खेलेंगे तो ये चैप्टर सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा। क्लास बस मैं अभी यहीं वाइंड अप कर रहा हूं, ज्यादा आगे स्ट्रेच नहीं करूंगा। रिमेनिंग टॉपिक पे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, प्रोबेबली कल और परसों में, जब भी हमारा सेशन मेरे सब्जेक्ट का, इस लॉजिकल रीजनिंग के सब्जेक्ट का हम प्लान करते हैं, उनमें हम लेंगे, मैंने आपको नाम बता दिया। इन नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम, मेनली इन 3 टॉपिक पे फोकस है। टाइम मिला इस सेशन में, क्योंकि 3 to 4 सेशन में मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा, मेन टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद मोर टॉपिक्स। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।